गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में राजन नाम का एक आदमी रहता था। दिल से वैज्ञानिक, दिमाग से आविष्कारक। उसके हाथों में जादू था। धातु के टुकड़े भी उसके छूते ही जीवन पा लेते। गांव वाले उसे सनकी कहते थे। उसकी नजरों में दुनिया को बदलने की चाहत थी। एक दिन उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इंसान के कर्मों को माप सकूं? यह सवाल उसके दिमाग में घर कर गया। दिन रात वह इसी जुनून में डूबा रहता। आखिरकार एक दिन उसने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा न था। एक मशीन जो इंसान के कर्मों को न सिर्फ दर्ज कर सकती थी बल्कि उनका हिसाब भी रखती थी। उसने इस मशीन का नाम रखा कर्मदर्शी। इस अद्भुत आविष्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सब चाहते थे कर्मदर्शी को अपनी आंखों से देखना। राजन ने गांव के चौराहे पर एक विशाल मंच बनवाया। मंच पर शान से सुशोभित था कर्मदर्शी। गांव वालों की भीड़ जुट गई। राजन ने कर्मदर्शी का प्रदर्शन किया। मशीन ने सबके कर्मों का लेखा जोखा दिखाना शुरू कर दिया। जो नेक थे उनके कर्म चमकदार अक्षरों में चमक रहे थे। जो बुरे थे उनके कर्म काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहे थे। शुरू में तो सबको यह बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे राजन के मन में लालच घर करने लगा। वह कर्मदर्शी का इस्तेमाल करके गांव वालों को अपने काबू में करने लगा। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु ज्ञान और तपस्या में महान थे। उन्होंने राजन के बारे में सुना था। साधु राजन की झोपड़ी पहुंच गए। राजन ने उनका स्वागत किया। साधु ने कर्मदर्शी के बारे में सुना था। उन्होंने राजन को चेतावनी दी, बेटा, यह मशीन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। तुम इसका इस्तेमाल सावधानी से करो। राजन पर साधु की बातों का कोई असर न हुआ। उसे विश्वास था कि वह कर्मदर्शी को काबू में रख सकता है। साधु ने निराश होकर राजन की झोपड़ी छोड़ डाल दी। राजन अपने काम में लग गया। वह कर्मदर्शी का इस्तेमाल करके गांव वालों पर अपना अत्याचार करता रहा। एक दिन जब राजन कर्मदर्शी के सामने बैठा था, तब अचानक मशीन तेज रोशनी से चमकने लगी। राजन की आंखें चौंधिया गईं। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक अलग ही दुनिया में था। चारों तरफ मशीनें ही मशीनें थीं। कोई इंसान नहीं था। राजन समझ गया कि यह उसके कर्मों की सजा है। कर्मदर्शी ने उसे एक ऐसी दुनिया में भेज दिया था जहां सिर्फ मशीनें ही थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता।